राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, प्रत्येक महीने में चतुर्थी की तिथि आती है और इस चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया जाता है। गणेश जी प्रथम देव हैं। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी मंगल कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से प्रत्येक महीने एकादशी, प्रदोष, अष्टमी आदि की तिथियां और व्रत किए जाते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि का व्रत भी आता है और ये चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए होती है। गणेश जी को समर्पित चतुर्थी तिथि पर हम भगवान श्री गणेश जी का व्रत आदि करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारे समस्त संकटों को दूर करते हैं, हमारे कार्यों में आ रही बाधाओं और विघ्नों का नाश करते हैं, सभी मंगल कार्य पूर्ण करते हैं। हमारे सनातन धर्म में शादी हो, मुंडन हो, कारोबार हो, व्यापार हो, कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना गणेश जी के संभव ही नहीं है। तो भक्तों, आज वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और इसे विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। आज आप सभी को इस सुंदर पावन व्रत की शुभकामनाएं और हम सुनाने जा रहे हैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष की बहुत ही सुंदर कथा। आप सभी भक्तगणों से नम्र निवेदन है कि सभी भक्तगण पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इस सुंदर कथा का श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। बोलिए गणेश जी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। प्रिय भक्तों, कथा सुनने से आपको गणेश जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि में भी वृद्धि होगी। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सुंदर कथा। कुछ अक्षत हाथ में ले लेने चाहिए कथा सुनते समय और अक्षत और पुष्प लेकर ही कथा को सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला थी और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती रहती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई भी व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या प्राप्त हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसके कारण तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ी, हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म भी दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगीं। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति के साथ संकटनाशक विकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे
वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी होगा। वरदान देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस उसके माँ के पास उसे भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वे सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद देकर कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए हुए की क्षमा प्रार्थना करने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करने वाली हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब कुछ सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इस वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत रखने से विकट संकट भी भगवान श्री गणेश की कृपा से पल भर में दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार गणेश भगवान ने सुशीला की सहायता की उसी प्रकार वे अपने सभी भक्तों की सहायता करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी महात्म्य की। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान श्री गणेश से पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्र, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रति को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। ये पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात भी राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से
अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान से संपन्न हो गए और मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर उसने भगवान गणेश जी का पूर्ण श्रद्धा से व्रत और आराधना की और अनुष्ठान किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता ना देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशन भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुन क्रोधवश सासू माँ ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मारकर इसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए बारंबार प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अब पूरा दिन बीत गया और राजा का पुत्र किसी को नहीं मिला। राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर ना मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज प्रारंभ कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि ना होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ है। राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं चला है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि सभी स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों से कहने लगा, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोर शोर से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कुछ भी पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला, तब वो राजमहल में आकर राजा के समक्ष डरते डरते ये निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें। अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते भी नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने
अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, किंतु केवल वह नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी तो नहीं है, ना कोई डाकू है। क्या करूँ मैं, कैसे पता करूँ? किंतु पता नहीं किस नर आदमी ने ऐसा नीच कर्म किया है, ना जाने कहाँ गायब हो गया बच्चा। धर्मपाल जब अपने महल आकर अपनी पत्नी और मित्रों से और पुत्रों से पूछने लगा, उसने अपनी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि ये नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्हीं के कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। अगर आज राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही तो हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश जी की व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा कर दें। ऐसा कहकर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, हे भगवान श्री गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था। इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। हे गणेश भगवान, जैसे आपने राजा के पुत्र की रक्षा की और मंत्री के पुत्र वधु की लाज रखी, वैसे ही अपने समस्त भक्तों की लाज रखना और संतानों की रक्षा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा, कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और आज संकष्टी चतुर्थी के दिन जब हम गणेश जी का व्रत पूजन करते हैं तो चंद्रदेव का पूजन भी अवश्य करते हैं। तो आज चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि के समय 10:10 पर है। रात्रि 10:10 पर आप चंद्रदेव के दर्शन करके अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। आइए भक्तों,
अब सुनाते हैं गणेश चालीसा का पाठ। गणेश चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। आप गणेश स्तुति भी कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आप गणेश जी के 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं और साथ ही गणेश जी के सरल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं गणेश चालीसा का पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजवदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणिमुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाण कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुन मन राजित। धनि शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हे भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरधुज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना, मातु पितृ हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तुहि विद्य विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस्कई अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। वंश श्रुदन जब ही तुम ठाना, लखे मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगल सुख मंगल गावै, नवते सुरन सुमन वर्षावै। शंभु उमा बहुदान लुटावै, सुर मुनि जन सुत देखन आवै। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाई। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोह न शन तुहि भायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करियो मोहि शिशु दिखाई। नहीं विश्वास उर भयो, शनि सो बालक देखन कहो। पड़तै शनि दृकोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लख सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, कटि चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर ढार्यो, प्राण मंत्र पर शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि भर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीना। चले सडानन भरम भुलाई, रची बैठे तुम बुद्धि उपाय। चरण मात पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहि शिव हिय हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सकै न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित्य नव मंगल ग्रह बसै लहे जगत सन्मान। संबत अपन सहस्त्र दश ऋष पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब हम करते हैं गणेश जी की आरती। गणेश जी की आरती या किसी भी भगवान का जब हम व्रत रखते हैं तो अंत में हमें उस देवी देवता की आरती अवश्य करनी चाहिए। तो आज हम करेंगे गणेश जी भगवान की सुंदर आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा। सूर्य श्याम शरण आए सुफल की जो सेवा। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत भारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भगवान श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।